और जब मैंने प्रार्थना लगाई, मतलब मनोमन आत्मा से प्रार्थना की संत रामपाल जी महाराज जी से कि आपने जीवन दान तो दे दिया, लेकिन आप श्वास बढ़ाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, मतलब ये ऑक्सीजन था जो कम पड़ रहा था वो बढ़ाने के लिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे मैं मन में प्रार्थना करी। उसी दिन रात को मैं ऐसे रो रो के संत रामपाल जी महाराज जी से बात किया। उसी दिन 3 बजे जिस हॉस्पिटल में मेरे पति थे वहाँ पे और 11 पेशेंट थे जिनका सेचुरेशन 80% था, किसी का 85% था, लेकिन इनका बहुत कम था, 70-75 था। तो मतलब सबसे खराब स्थिति इनकी थी। सबसे पहले ये मरने वाले थे। ऐसे डॉक्टर ने बोला था कि आप इनके ऊपर पैसा मत खर्च करो। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से ऐसा बात किया, उसी दिन संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे हस्बैंड को दर्शन दिया, उनको अमृत जल पिलाया। जैसे अमृत जल पिया तो उस फेफड़े में से वो अंदर जाते हुए उन्होंने महसूस किया और उसके बाद उनका सैचुरेशन बढ़ने लगा। डॉक्टर भी हैरान था कि सुबह ऑपरेशन करवाना है। जब उन्होंने आके देखा तो इसका सैचुरेशन तो बढ़ गया, इसको अभी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। और जैसे हॉस्पिटल में वो 11 पेशेंट और थे जिनकी स्थिति अच्छी थी और मेरे हस्बैंड की स्थिति बहुत खराब थी। तो मैं 1 हफ्ते की बात बता रही हूँ। उस हफ्ते में वो 11 के 11 पेशेंट चले गए, लेकिन पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे हस्बैंड की जान बच गई और उनको ऑक्सीजन के साथ डिस्चार्ज दिया गया। जो ऑक्सीजन उनको दिया था वो डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम आपको 3 महीने घर में जाके ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, आप चल नहीं पाओगे, आपको बेड रेस्ट ही करना है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 13 दिन ही मैं खुद ऑक्सीजन लगाती थी, निकालती थी, मैं उनकी देखभाल करती थी। तो मैंने आंखों से देखा है 13 दिन के बाद ही उनका ऑक्सीजन पूरा निकल गया और अपने पैर से वो खुद चलने लगे। जी नमस्कार। नमस्ते सत साहेब सर। क्या नाम है जी आपका? राधा गणेश यादव। राधा जी कहाँ से आए हैं आप? जिला सातारा, महाराष्ट्र से। जी क्या करते हैं आप? मैं पहले एक कंपनी में अकाउंटेंट थी। अभी मेरा जेंट्स वेयर कबीर साहब गारमेंट कपड़े का शॉप है खुद का। राधा जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जैसे हमारे घर में मतलब जैसे हमारे समाज में पारंपरिक भक्ति थी वो करती थी, और जो भी बड़े लोग करते हैं वह उनका ही देख के मैं भी गणेश जी की और गुरुदेव दत्त जी की भक्ति करती थी। मेरे को ना बचपन से ही भगवान बहुत प्रिय लगते थे। उनकी मूर्ति ना जहाँ कहीं भी मैं अपने पिताजी के साथ जाऊँ तो वहाँ से मूर्ति खरीद के लाती थी, घर में उनको बिठाती थी मंदिर में, और उनके साथ घंटों बातें करती थी कि आप भगवान हो, आप कभी तो सामने आओगे। ऐसे में भक्ति करती थी। तो मैं ऐसे ही बचपन से भक्ति करती थी। जैसे जैसे मैं स्कूल जाने लगी, बड़ी होने लगी, जब मैं कॉलेज में गई थी तब मैं महाराष्ट्र में संतों की भूमि है तो मैंने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ पढ़ा, भगवत गीता पढ़ी। तो उसमें से मेरे को इंटरेस्ट आने लगा कि ये कुछ अच्छा है, तो मैंने उस पर स्टडी करना शुरू किया। जैसे कि वहाँ को रात को 9 से 12 बजे उनके प्रवचन होते थे, कीर्तन होते थे, वो मैं सुनने जाती थी, डायरी लेके जाती थी, मैं सब नोट करती थी कि वो एक अध्याय लेते हैं या फिर एक दोहा लेते हैं और उस पर वो विस्तारित से बात करते हैं, बताते हैं कि हमने कैसे जीवन जीना है, नहीं जीना है। तो मेरे को वो अच्छा लगने लगा, तो मैंने भी उस पर स्टडी किया और मैं भी खुद एक वक्ता बन गई। मैं भी प्रवचन करने लगी कॉलेज के टाइम में ही। तो मैं ऐसे देखती थी कि जब भी सारे श्रद्धालु आगे बैठते हैं और मैं प्रवचन करती हूँ तो वो मेरे से ये चाहते हैं कि ये हमें कुछ मतलब उनके जो दुख थे वो उनका दुख का निवारण मैं करूं। लेकिन मेरे को ही एक दुख था कि मेरे को भगवान चाहिए था जो मेरे को नहीं मिल रहा था। तो मैं उस बात से संतुष्ट नहीं थी कि जो मैं बता रही हूँ इनको ये सही नहीं है, मेरे को सही भगवान चाहिए, मेरे को भी कोई गुरु चाहिए, मैं खुद गुरु नहीं बनना चाहती थी। तो राधा जी, आपकी जो परमात्मा की तलाश थी वो कैसे पूरी हुई? जी, मेरी शादी होने के बाद, मैं बचपन से इतनी भक्ति करती थी, तो शादी होने के बाद 6 महीने में मेरे को उस घर में, मतलब जहाँ पे मेरी शादी हुई वहाँ पे मेरे को ये बात पता चली कि इनके घर में जो छोटा संतान है उसको कभी पुत्र प्राप्ति नहीं होता था। तो मेरे को तो ये बात सुन के बहुत डर लगा कि मैं तो भक्ति पहले से ही करती थी, तो मैंने और भक्ति बढ़ा दी। तो मेरे को ये बात था कि गुरु करना चाहिए, गुरु से मोक्ष मिलता है या गुरु करने से कुछ हमें लाभ भी मिलते हैं। जैसे कि मेरे को संतान नहीं था तो मैं इनकी खोज में थी ही। तो मैंने रत्नागिरी में जाके नरेंद्र महाराज करके है, उनसे नाम दीक्षा ली
उनकी भक्ति करने लगी। उन्होंने कुछ गन गनाता बोलते हैं ऐसा मंत्र दिया, वो करने लगी। मैं साल भर वो मंत्र किया, इतने मन से किया, लेकिन फिर भी मेरे को संतान प्राप्ति नहीं हुई। इसके साथ मैं डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट कर रही थी। जैसे कि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, तो मैं हरियाणा, पंजाब, जहाँ भी उनके साथ जाऊँ, जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ बड़े डॉक्टर को दिखा रही थी। जैसे कि मैं दिल्ली में भी आई थी, तो सबसे बड़ा RR हॉस्पिटल करके है, वहाँ बहुत सारे बाहर से डॉक्टर आते हैं, मतलब परदेशी से डॉक्टर आते, तो उनको भी दिखाया था। मेरे मतलब डॉक्टर लोग बोलते थे कि आपके रिपोर्ट्स नील है, आप में कोई ऐसा इशू नहीं कि आपको संतान ना हो, लेकिन फिर भी संतान नहीं हो रही थी। वैसे भी मैं आध्यात्मिक में ज़्यादा रुचि रखती थी, तो मैं भगवान पे भरोसा करती थी कि है भगवान तो वो मिलेगा, तो मैं ऐसी ही भक्ति करती रहती थी। तभी एक दिन मेरे हस्बैंड ने जम्मू कश्मीर से मेरे को फ़ोन किया और उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मुझे बताया कि ऐसे ऐसे संत हैं और उनका मैं आपको एक ज्ञान गंगा करके बुक कुरियर से भेज रहा हूँ, आप वो पढ़ना। उनके सत्संग आते हैं, उनके सत्संग आते वो भी सुनना, एक मेमोरी कार्ड भी लेना, मतलब डाउनलोड करना यूट्यूब से। ऐसे करके मेरे को उन्होंने सब बात बताया कि आप ढूंढ लो, सर्च करो तो आपको उनके सत्संग भी मिलेंगे। तो उन्होंने मेरे को बुक भेजा, तो मैंने वो बुक पढ़ना शुरू किया, फिर उनके सत्संग देखना शुरू किया। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे को आध्यात्मिक पहले ही रुचि थी, जो मैंने ग्रंथ भी पढ़े थे, तो अब मेरे समझ में आने लगा कि सच में इनमें तो संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रूफ के साथ बताया है कि भगवत गीता में क्या है, ज्ञानेश्वरी में क्या है। और मैं जो पढ़ रही थी या मैं भी प्रवक्ता बन के किसी को सुना रही थी, वो तो सब गलत था। जो मैं किसी को बता रही थी वो शास्त्रों के विरोध था। और जो मैं अभी ज्ञान गंगा बुक में पढ़ रही हूँ, जो मैं टीवी चैनल पे देख रही हूँ कि वो एक एक अध्याय का अर्थ प्रमाण के साथ बता रहे, तब वो बात मेरे समझ में आई। मैंने पूरा पुस्तक पढ़ लिया, उनका सत्संग भी सुना, और ये सब ज्ञान समझ के मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा बरवाला आश्रम सतलोक हरियाणा में जाके 25 दिसंबर 2013 को मैंने जाके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, आपने बहुत सारे गुरु बनाए, उनको अपनी समस्या भी बताई, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कोई समाधान नहीं मिला। डॉक्टर्स के पास भी आप गए अपनी समस्या को लेके, बहुत सारा ट्रीटमेंट भी आपने करवाया, लेकिन जब आप संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाते हैं तो आपकी संत रामपाल जी महाराज से क्या बात होती है? क्या उनसे आप मिल पाते हैं? क्या आपने अपनी समस्या संत रामपाल जी महाराज को बताई? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर आपने, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने पहले 2 गुरु किए थे। जब मैं उन गुरुओं के मिलने गई थी, तब मैंने वहाँ का सिस्टम देखा था कि वहाँ पे VIP की लाइन अलग होती है, पुलिस की लाइन अलग होती है, आर्मी की लाइन अलग होती है, और जो गरीब है उनकी लाइन अलग होती है। और फिर दर्शन के लिए जब दिन सुबह से लेकर शाम तक नंबर आता है, तो बताया जाता है कि गुरुजी अब नहीं है, कल सुबह दर्शन मिलेगा। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आती थी, मतलब ये समझ आ रहा था कि यार ऐसा क्यों, हम दुखों के लिए उनके पास आते हो और वो हमसे मिलते भी नहीं है, और अगर हम बहुत दूर दूर से आए तो हम रहेंगे कहाँ? तो उनकी जगह रहने के लिए भी पैसे देना है, खाने के लिए भी पैसे देना है, कंबल ओढ़ने के लिए चाहिए तो उसके लिए भी पैसा देना है। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गई थी, तो मैंने ये डिफरेंस देखा कि वहाँ तो बस एक ही लाइन है, चाहे VIP आए, मंत्री आए, पुलिस आए, आर्मी वाले कोई भी आए, सभी एक लाइन में जाएंगे। और वहाँ तो सुबह से लेके शाम तक गुरुजी हर एक से मिलके सर पे हाथ रख के एक एक को आशीर्वाद दे के उनके दुख पूछ पूछ के दर्शन दे रहे थे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंट, मतलब जो मैं न्याय देने वाला भगवान जो ढूंढ रही थी कि इस दुनिया में न्याय नहीं है कहाँ, और वो दे सकता है तब बस एक भगवान दे सकता है। और जब मैं बरवाला आश्रम गई, तब संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में मुझे ये दिखाई दिया कि यहाँ न्याय मिलता है, और वो सबको ऐसे दर्शन देते हैं। जब वो दर्शन देने के लिए आते हैं तो चाहे कितनी भी भीड़ हो, संत रामपाल जी महाराज हर एक को दर्शन देके हर एक का दुख सुन के ही वो वापस जाते थे। ये डिफरेंस मैंने इन 2 गुरुओं में देखा। और जैसे ही हम मतलब मैं बरवाला आश्रम पहुंची थी तो 9:30 बज चुके थे। हमने जैसे ही नाम दीक्षा ली, वहाँ पे हमें नियम बताए गए, हमने नाम दीक्षा ली। अभी दर्शन लेना चाहती थी, जैसे कि मेरे को उनके दर्शन करने ही थे, क्योंकि मेरे को पता चला था कि संत रामपाल जी महाराज मतलब जो कबीर साहिब के रूप है, जो बरवाला धाम में आए हुए वो भगवान है, तो उनको मैं देखना चाहती थी। लेकिन अभी वो दर्शन देके चले जा चुके थे, और अब हम 2 पति पत्नी थे दर्शन के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने देखा कि मतलब इतने बड़े संत हैं वो, और 2 आदमी के लिए वो दर्शन के लिए फिर वापस आ गए, और मुझे और मेरे पति को उन्होंने दर्शन दिया। मैं दर्शन देने के बारे में भी एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे मेरे को बचपन से आदत थी कि मूर्ति में मैं भगवान ढूंढ रही थी, मेरे को वो दिखना चाहिए।
जैसे मैं बरवाला आश्रम में मतलब संत रामपाल जी महाराज मेरे को दर्शन देने आए, तब उनका साक्षात दर्शन देखा मैंने, जैसे कि उनके शरीर से रोम रोम ऐसे प्रकाश आ रहा है, जैसे मैंने अभी तक वो टीवी पे ही देखा था, जैसे कि चक्र घूम रहा है। और वो इतने इतने सुंदर दिख रहे थे कि मतलब छोटा बच्चा भी इतना सुंदर नहीं होता, इतना सुंदर मेरा भगवान मुझे दिखाई दिया, जो आज संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब के ही रूप है, जो मेरे को बरवाला आश्रम में उन्होंने साक्षात दर्शन देके बताया जी। राधा जी, जैसे आपने बताया कि जब आप सतलोक आश्रम बरवाला में गए तो आपने संत रामपाल जी महाराज का एक प्रकाशमय नूरी रूप देखा, तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या आपको जो 7 साल से इतनी सारी प्रॉब्लम थी, जो आपको बीमारियां थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, उनके दर्शन करने के बाद आपकी जो समस्याएं थी उसमें भी आपको कोई लाभ मिला? जी, जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे पति को आशीर्वाद दिया, तब उनको, वो आर्मी में बॉक्सर थे, तो वो बॉक्सिंग रिंग में जब खेल रहे थे तो गिर गए थे और उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। जैसे उनको आशीर्वाद मिला, 80% उनको राहत तो वहाँ मिल गई। और जैसे वो बाहर आके हम दोनों ने बात किया संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, तो उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला है कि अभी आप मतलब जो परमेश्वर से मांगा है वो आपको मिला है। तो उसके हफ्ते बाद ही मैंने अपना प्रेगनेंसी चेक किया, तो मैं पॉजिटिव थी और मेरा प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुका था। ये सब संत रामपाल जी महाराज जी के मंत्र लेने से, उनके आशीर्वाद से ही मुझे मिला था, जो कि मैं 7 साल पहले इतना भक्ति करती थी, इतने गुरु किए थे, मतलब मैं बहुत बचपन से भक्ति करती थी, तब भी मेरे को किसी भगवान से ये नहीं मिला। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने ऐसे अरदास किया, संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से संतान प्राप्त हुई। संत रामपाल जी महाराज जी की जब से नाम दीक्षा लिए तब से बहुत सारे, मतलब रोज डेली उनके लाभ होते हैं। लेकिन फिलहाल ये अभी एक जो इंसिडेंस हमारे साथ हुआ है वो बहुत बड़ा हुआ है, मैं बताना चाहूँगी जी। अभी 30 मार्च 2021 को मैं और मेरे हस्बैंड कोविड में, मतलब कोविड पॉजिटिव हुए। मेरी हालत तो ठीक थी, लेकिन मेरे हस्बैंड की हालत बहुत ख़राब थी। उनका 23 स्कोर था और वो बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे थे। आईसीयू में 7 दिन मैं उनके साथ थी, मतलब जैसे उनका ऑक्सीजन निकाल जाए तो मछली की तरह तड़प रहे थे और इतने सीरियस थे मेरे पति। तो एक दिन डॉक्टर ने बोला कि अभी इनका ऑक्सीजन लेवल 100 सैचुरेशन रखने के बाद भी इनको सांस लेना नहीं आ रहा है, तो भी यहाँ से गला काटना पड़ेगा और यहाँ से नलिया डाल के उनको ऑक्सीजन देना पड़ेगा। मेरे को इस बात से बहुत डर लगा। नहीं, मेरे मतलब जो परमेश्वर की मैं भक्ति करती हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी की, तो इसमें से ऐसा तो नहीं होगा। तो मैंने उस टाइम तो डॉक्टर को कुछ भी बात नहीं बोला, मैं शाम को आपसे बात करूँगी ऐसे करके बोला। और जब मैंने प्रार्थना लगाई, मतलब मनोमन आत्मा से प्रार्थना की संत रामपाल जी महाराज जी से कि आपने जीवन दान तो दे दिया, लेकिन आप श्वास बढ़ाना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं, मतलब ये ऑक्सीजन था जो कम पड़ रहा था वो बढ़ाने के लिए आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे मैं मन मन प्रार्थना करी। उसी दिन रात को मैं ऐसे रो रो के संत रामपाल जी महाराज जी से बात किया। उसी दिन 3 बजे जिस हॉस्पिटल में मेरे पति थे वहाँ पे और 11 पेशेंट थे जिनका सेचुरेशन 80% था, किसी का 85% था, लेकिन इनका बहुत कम था, 70-75 था। तो मतलब सबसे खराब स्थिति इनकी थी, सबसे पहले ये मरने वाले थे। ऐसे डॉक्टर ने बोला था कि आप इनके ऊपर पैसा मत खर्च करो। लेकिन जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से ऐसा बात किया, उसी दिन 3 बजे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने मेरे हस्बैंड को दर्शन दिया, उनको अमृत जल पिलाया। और जैसे ही उनको अमृत जल पिलाया, उनके फेफड़े जो 23% मतलब डैमेज हो चुके थे, वो इतने, मतलब जैसे अमृत जल पिया तो उस फेफड़े में से वो अंदर जाते हुए उन्होंने महसूस किया और उसके बाद उनका सैचुरेशन बढ़ने लगा। डॉक्टर भी हैरान था कि सुबह ऑपरेशन करवाना है, जब उन्होंने आके देखा तो इसका सैचुरेशन तो बढ़ गया, इसको अभी ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं। और जैसे हॉस्पिटल में वो 11 पेशेंट और थे जो जिनकी स्थिति अच्छी थी और मेरे हस्बैंड की स्थिति बहुत ख़राब थी। तो मैं 1 हफ्ते की बात बता रही हूँ, उस हफ्ते में वो 11 के 11 पेशेंट चले गए। लेकिन पर संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरे हस्बैंड की जान बच गई और उनको ऑक्सीजन के साथ डिस्चार्ज दिया गया। जो ऑक्सीजन उनको दिया था वो डॉक्टर ने बोला था कि कम से कम आपको 3 महीने घर में जाके ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, आप चल नहीं पाओगे, आपको बेड रेस्ट ही करना है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 13 दिन ही मैं खुद ऑक्सीजन लगाती थी, निकालती थी, मैं उनकी देखभाल करती थी। तो मैंने आंखों से देखा है 13 दिन के बाद ही उनका ऑक्सीजन पूरा निकल गया और अपने पैर से वो खुद चलने लगे। ये बहुत बड़ी दया परमेश्वर की हुई है। मैं और एक दूसरा लाभ बताना चाहती हूँ।
जब मेरा बच्चा 9 मंथ का था तो मैं और मेरे हस्बैंड बाइक पे जा रहे थे। 70 की स्पीड से बाइक चला रहे थे। हस्बैंड अचानक से आगे से कोई आ गया तो उन्होंने अर्जेंट ब्रेक लगाया। बच्चा मेरी गोदी में था, मैं ऐसे गिरी, मैं 5 फीट आगे गिरी, उससे आगे भी मेरा बेटा 5 फीट आगे गिरा। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बस मेरे को थोड़ा सा खरोच यहाँ पे आया, लेकिन जो मेरा बेटा है ना उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कितना बड़ा चमत्कार है। इतना छोटा बेटा, मैं उछल के कूदती हूँ, उससे भी आगे बेटा कूदता है तो उसको कितनी चोट आनी चाहिए थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से उसको कुछ भी नहीं हुआ। ये मेरे को जीवन दान दिया मेरे बेटे को संत रामपाल जी महाराज जी ने। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपको इतने सारे जीवन दान दिए, आपके बच्चे को जीवन दान दिया, इतनी सारी समस्याओं से आपको बचाया, तो आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं भगत समाज को, मेरे भाई बहन को ये संदेश देना चाहती हूँ कि देखो, हम सुशिक्षित है, आज सभी को ज्ञान है कि हमें पढ़ना चाहिए। हर एक कोई ना कोई किसी दुख से परेशान है, कोई ना, मतलब हम सब भगवान की खोज करते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि भगवान कौन है, हम यहाँ कैसे आए हैं। तो मैंने भी बहुत सारे किताबें पहले पढ़ी थी तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि इसमें कुछ बताया भी है, लेकिन जब ज्ञान गंगा बुक पढ़ी तो मुझे सृष्टि रचना पता चली कि हम यहाँ कैसे आए हैं, ये काल देवता कौन है, हमारे साथ इतने सारे इंसिडेंट्स क्यों घटते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, हमने ढूंढना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे हमारी पारंपरिक भक्ति है, हम अंधे होके वो भक्ति करते रहते हैं और रोते रहते हैं कि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, आप भी मतलब पढ़े लिखे हो तो उनके बहुत से चैनल पे सत्संग आते हैं, वो सुनो, उनकी ज्ञान गंगा बुक पढ़ो, जीने की राह बुक है वो पढ़ो। राधा जी, जो व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, उनके सत्संग बहुत सारे चैनलों पे आते हैं, तो उसके नीचे पट्टी आती है नीली कलर की, उसमें बहुत सारे नंबर दिए जाते हैं। अपने जिले के नामदान केंद्र का पता करके आप वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब जी।